अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, जिसमें गैशियस एक्सचेंज में आपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट पढ़ लिया, एयर पैसेज वे पढ़ लिया, लंग्स पढ़ लिए। अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो ये देखना है कि अगर इस एयर पैसेज वे में, लंग्स में यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स में अगर कहीं कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ जो हैं वो ह्यूमन बींग्स में हो सकती हैं। तो आज क्लास हम लोगों का टॉपिक है जो वी विल स्टडी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। There are a number of respiratory disorders which affect the humans, जो कि ह्यूमंस को इफ़ेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में इसकी परसेंटेज हाई है ह्यूमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की, ड्यू टू दी पोल्यूशन इन द एयर और ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर। दिस परसेंटेज इज़ हाई इन द अर्बन एरियाज़ एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़। यानी क्लास कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की परसेंटेज जो है वो ज़्यादा हाई है। किस वजह से? पोल्यूटेड एयर की वजह से। इट इज़ ड्यू टू दी पोल्यूशन। तो इसकी रीज़न जो है वो क्या है? वो पोल्यूशन है। पाकिस्तान में इसकी परसेंटेज हाई है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आम तौर पर इनकी परसेंटेज रूरल एरियाज़ की निस्बत अर्बन एरियाज़ में हाई है, लो इन रूरल एरियाज़। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसऑर्डर जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, इट इज़ ब्रोंकाइटिस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लास इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द इन्फ्लेमेशन in bronchi and bronchioles। इन्फ्लेमेशन मीन सोजिश हो जाना। तो यहाँ पर क्लास इट इज़ द इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स आपको एयर पैसेज वे में पढ़ाए थे। दोनों में क्या हो जाता है जी? सोजिश होना शुरू हो जाती है। इसके बाद जी इन्फ्लेमेशन के बाद जो है वो क्या होगा? देयर इज़ द मोर म्यूकस प्रोडक्शन। म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मोर म्यूकस प्रोडक्शन इन द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? नैरोइंग ऑफ द ट्यूब्स। ये ट्यूब्स जो होती हैं वो तंग हो जाती हैं। नैरिंग ऑफ दी ट्यूब्स और ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स हो जाएंगी वो नैरो हो जाएंगी। नैरो होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पर एयर का जो पैसेज है, उस एयर के गुजरने का रास्ता जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होगी। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज़। कॉजेज़ ऑफ ब्रोंकाइटिस। कॉजेज़ में क्लास वायरस, बैक्टीरिया एंड डिफरेंट केमिकल इरिटेंट्स फॉर एग्जाम्पल टोबैको स्मोक। दीज आर ऑल द कॉजेज़ ऑफ दी ब्रोंकाइटिस। यानी वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, या टोबैको स्मोक जो है वो सिगरेट के धुएँ की वजह से ब्रोंकाइटिस जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स।
There are two types of bronchitis. Acute bronchitis and chronic bronchitis. Acute bronchitis, it lasts about 2 weeks. ये थोड़ी देर के लिए रहता है, 2 weeks के लिए रहता है. Patient recovers with no permanent damage of the bronchi and bronchioles. और पेशेंट में कोई परमानेंट जो है वो डैमेज भी नहीं होता ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स का. बट इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इट इज़ सिवियर एज कंपेयर टू द एक्यूट ब्रोंकाइटिस. इट लास्ट अबाउट 3 months to 2 years. There is chronic inflammation in bronchi and bronchioles जो 2 years तक रहती है इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो ज़्यादा सवियर और शदीद है एज़ कम्पेयर टू दी एक्यूट ब्रोंकाइटिस. क्योंकि एक्यूट ब्रोंकाइटिस में पेशेंट की रिकवरी जो है वो जल्दी हो जाती है. देयर इज़ नो डैमेज इन द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स. लेकिन इस सूरत में क्या होगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की सूरत में देयर इज़ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स जो कि इट लास्ट अबाउट 3 months to 2 years. नेक्स्ट क्लास हम लोग आमतौर पर 45 या 45 से ज़्यादा एज के जो पर्सनस हैं उनमें ये ब्रोंकाइटिस जो है वो ऑब्ज़र्व किया गया है. क्लास आगे हम पढ़ेंगे सिम्टम्स. सिम्टम्स में क्लास कफ, खांसी का आना, माइल्ड वीजिंग. वीजिंग कहते हैं एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग ब्रीथिंग. सांस लेने के दौरान एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, उसे हम लोग कहते हैं वीजिंग. फीवर, चिल्स. फीवर मीन टेम्परेचर, चिल्स सर्दी का लगना. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में कमी होना. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में कमी होना. ये सिम्टम अमूमन आप सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में लिख सकते हैं. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के सांस में कमी होना, क्योंकि जाहिर है अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कहीं भी इन्फेक्शन आएगी तो उसके नतीजे में सांस में कमी होना शुरू हो जाएगी. तो यहाँ पर क्लास आपने देखी सिम्टम्स. सिम्टम्स में कफ, खांसी आना, माइल्ड वीजिंग, विस्लिंग साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रीथिंग. फीवर, टेम्परेचर का होना. चिल्स, सर्दी लगना. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में कमी होना. तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रोंकाइटिस. नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एम्फीसीमा. सबसे पहले क्लास इसकी डेफिनेशन देखेंगे. It is the destruction of the walls of alveoli. Destruction of walls of alveoli. एयर पैसेजवे में आपने एल्वेलाई के बारे में भी क्लास पढ़ा था. पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था जिसमें एयर जो है वो आ जाती है और उसकी वजह से लंग्स जो होते हैं वो बलून लाइक जो हैं वो हो जाते हैं. तो दीज आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज,
ये भी आपने पढ़ा। एल्वियोलाई की वजह से लंग बनता है, लंग्स में जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से हम लोग सांस लेते हैं, इट इज़ ड्यू टू एल्वियोलाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाल्स ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ही डिस्ट्रक्ट हो गया, ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, larger sacs are formed decreasing the surface area for respiration। ये डायग्राम क्लास आपको बताई थी मैंने एल्वियोलाई की, ये एल्वियोलाई की डायग्राम है। इसमें क्लास एयर जो है वो पास होती है, तो यहाँ पर एल्वियोलाई में दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ पर क्लास अगर यही एल्वियोलाई डिस्ट्रक्ट हो जाए, यानी ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है नॉर्मल एल्वियोलाई, और अगर इसी नॉर्मल एल्वियोलाई की जगह यहाँ पर डिस्ट्रक्ट एल्वियोलाई ड्रॉ किया जाए, उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है लार्जर सैक लाइक स्ट्रक्चर, तो वो लार्जर सैक लाइक स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसे। ये अब इस सूरत में क्या होगा, ये सारा सैक लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसके अंदर एयर जो है वो ट्रैप हो जाएगी। एयर ट्रैप होने की वजह से एक्सेलेशन के दौरान एयर जो है वो बाहर नहीं आ सकेगी, एयर ट्रैप हो जाएगी लंग्स के अंदर, और लंग्स जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएंगे ड्यूरिंग एक्सेलेशन। इसके बाद क्लास एम्फीसीमा में नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसकी सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्लास जो मैंने पहले एक बताई है, जो आप सब में लिख सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में कमी होना, फटीग थकावट होना, रेस्पिरेटरी रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होना, ये है जी सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में आमतौर पर 50 to 70% लंग्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, यानी इट इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज़। एम्फीसीमा क्लास आपने पढ़ा, एम्फीसीमा की डेफिनेशन आपने देखी, इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाल्स ऑफ एल्वियोलाई, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ लार्जर सैक लाइक स्ट्रक्चर विच डिक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स। उसके बाद आपने यहाँ पर एल्वियोलाई का नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पर आपने जो स्ट्रक्चर देखा ये डिजीज्ड पर्सन का एल्वियोलाई है, जिसमें सैक लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें एयर जो है वो ट्रैप हो गई, जिसकी वजह से लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाते। उसके बाद क्लास आपने नेक्स्ट जो है वो देखा सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा। इसमें इट इज़ अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में कमी होना, फटीग थकावट का होना,
उसके बाद रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना, और इस सिचुएशन में आमतौर पर 50 to 70% जो है वो लंग्स टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद क्लास हम लोग नेक्स्ट जो है डिज़ीज़ पढ़ने जा रहे हैं, नमूनिया। Pneumonia, it is the infection of lungs। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स की इन्फेक्शन है। इफ़ इट इफ़ेक्ट्स बोथ लंग्स, अगर ये दोनों लंग्स को इफ़ेक्ट करे देन इट इज़ नोन एज डबल नमूनिया। उस वक्त हम लोग इसे कहेंगे डबल नमूनिया। इफ़ इट इफ़ेक्ट्स both lungs then it is known as double pneumonia। इस सूरत में क्या होगा, लंग टिश्यू जो होंगे वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे इसकी कॉजेज़। कॉजेज़ में क्लास बैक्टीरियल इन्फेक्शन, it is caused by a bacteria which is known as Streptococcus pneumoniae। नमूनिया के स्पेलिंग लिख के आगे आप ई लिख दें। नमूनिया के स्पेलिंग लिख के आगे आप ई लिख दें। आप शुरू में 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जब भी हम लोग कोई साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो अगर उस व्हेन इट इज़ रिटन हैंड रिटन तो इसे अंडरलाइन कर देंगे। पी हम लोग यहाँ पर स्मॉल लिखेंगे, या फिर आप इसको थोड़ा सा इटैलिक स्टाइल में करके लिखेंगे। इस तरह से उस टाइम पे आप इसे अंडरलाइन नहीं करेंगे। इट इज़ कास्ड बाय अ बैक्टीरिया विच इज़ नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। अगर आप इसको हैंड रिटन इस तरह से लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे क्योंकि इट इज़ अ साइंटिफिक नेम। अगर आप इसे इटैलिक स्टाइल में लिखेंगे तो आप इसे अंडरलाइन नहीं करेंगे। इट इज़ आल्सो कास्ड बाय वायरस। It is also caused by fungus or fungal infection। These are the causes of pneumonia। When causative organism mean bacteria or virus or fungus, when they enter into the lung tissue then lung is filled with the pus। क्लास आपने लंग्स के बारे में पढ़ा। लंग्स दे आर फॉर्म्ड बाय द एल्वियोलाई। इन नमूनिया
दिस एल्वियोलाई, इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो क्या होगा, वो पस से फिल हो जाएगा। इन नमूनिया alveoli are filled with pus। इस पस की वजह से क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स में कोल्ड, सर्दी का लगना, फीवर, टेम्परेचर का होना, शिवरिंग, कपकपी तारी होना, कलर ऑफ द पेशेंट becomes dusky। डस्की कहते हैं स्याही माइल थोड़ा सा, डस्की और ब्लूइश, या थोड़ा सा कलर जो है वो ऐसा हो जाएगा जैसे नीले रंग का होना या स्याही माइल होना। इट इज़ ड्यू टू दी पुअर ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजन कम हो जाने की वजह से क्लास क्या होगा, पेशेंट का कलर जो है वो नीला होना शुरू हो जाएगा। क्लास जैसे आप जो है वो जानते हैं कि हमारी वेन्स जो हैं उनमें भी कलर आपको जो है वो थोड़ा सा ब्लू ब्लू सा नज़र आता है। वो किस वजह से नज़र आता है, क्योंकि वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी उसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन जो है वो उसमें कम होती है। तो यहाँ पर आप ये देख लें कि ऑक्सीजन कम हो जाने की वजह से पेशेंट का कलर जो है वो ब्लूइश सा होना शुरू हो जाएगा, या और इट बिकम्स डस्की, या स्याही माइल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो निमोनिया की ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्लास एक तो वैक्सीन is used for the prevention। प्रिवेंशन कहते हैं बचाव के लिए, हिफाजत के लिए, यानी पर्सन को अभी डिज़ीज़ नहीं हुई उस सूरत में हम वैक्सीन जो है वो देते हैं ताकि उसे जो है वो ये डिज़ीज़ ना हो पाए। लेकिन अगर पर्सन जो है उसे ये डिज़ीज़ हो जाए उस टाइम पे हम उसे वैक्सीन नहीं देते, बल्कि उस टाइम पे एंटीबायोटिक्स जो है वो दी जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट जो है वो होती है निमोनिया की, एंटीबायोटिक्स फॉर दी ट्रीटमेंट। यानी क्लास अगर आपको प्रिवेंशन पूछी जाए तो आपने एंटीबायोटिक नहीं बतानी, प्रिवेंशन में आपने हमेशा बताना है कि वैक्सीन इज़ यूज्ड फॉर दी प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया। निमोनिया से बचाव के लिए वैक्सीन जो है वो यूज़ की जाती है, लेकिन अगर पर्सन को निमोनिया हो जाए तो उस टाइम पे हम उसे वैक्सीन नहीं देंगे, उस टाइम पे क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर दी ट्रीटमेंट ऑफ दी निमोनिया। तो क्लास यहाँ पर आपने जो है वो डिसऑर्डर्स जो है वो पढ़े। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, फर्स्ट आपने जो है वो ब्रोंकाइटिस पढ़ा, यानी ब्रोंकाइटिस में आपने देखा डेफिनेशन, तीनों डिजीज़ में आपने देखा होगा कि एयर पैसेज वे में और लंग्स के अंदर, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जितने पार्ट्स आपने पढ़े हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है वो इन्फेक्शन की वजह से ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो हो जाते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ब्रोंकाइटिस, जैसे नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ब्रोंकाई से रिलेटेड है या ब्रोंकियोल से रिलेटेड है। इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स आपने पढ़ा। फिर आपने टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस पढ़ा, अक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपने पढ़ा। बोर्ड के पेपर में आप दोनों टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, दोनों में डिफ्रेंशिएशन आ सकती है। फिर आपने इसकी सिम्टम्स देखी।
फिर आपने नेक्स्ट जो है वो पढ़ा एम्फीसीमा, वाल्स ऑफ, इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाल्स ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की वॉल्स जो हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपने डायाग्राम के ज़रिए उसको देखा। फिर आपने उसकी सिम्टम्स पढ़ी। अबाउट 50 to 70% लंग टिश्यू जो हैं वो एम्फीसीमा में डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ आपने पढ़ी नमूनिया। नमूनिया में आपने देखा इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, के ये लंग्स की इन्फेक्शन है। और डबल नमूनिया, अगर ये दोनों लंग्स को इन्फेक्ट कर दे तो इसे हम डबल नमूनिया कहते हैं। फिर आपने इसकी कॉजेज़ पढ़ी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बैक्टीरिया का नेम जो है वो पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है। इट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। स्पेलिंग अच्छे तरीके से इसके लर्न कर लें। उसके बाद आगे आपने इसकी सिम्टम्स देखी और एंड पे आपने ट्रीटमेंट देखी। इट इज़ ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आज का लेक्चर क्लास ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।